हेलो बच्चों, आज मैं डिफरेंशिएशन पे थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा यू बाई वी मेथड, या इसे हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड, या इसे हम यू यू बाई वी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यू बाई वी मेथड। तो इसमें आपका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा, मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आता है इसमें, वो आता है। पहले आप u को बाहर निकालो, सॉरी, पहले आप v को बाहर रखो और u को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, प्लस u को बाहर रखो और फिर v को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, और v का स्क्वायर कर दो नीचे डिवाइड में। ठीक है, तो आपका डिवीजन मेथड में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, v को बाहर रख के u को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस u को बाहर रखे v को डिफरेंशिएट कर दो, अपॉन में v स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यही आपका इसका डिफरेंशिएशन आएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया, y इक्वल्स साइन x अपॉन x। अब ये तो इसका सवाल हुआ, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसके हिसाब से आएगा। अब इसको u मान लो, इसको v मान लो, साइन x को u मान लो, x को v मान लो। ठीक है, अब पहले v को बाहर रखो, मतलब v क्या है, x, मतलब पहले x को बाहर रखो और साइन x को डिफरेंशिएट कर दो। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x आता है, cos x। ठीक है, प्लस u को बाहर रखो, मतलब साइन x को बाहर रखो और v को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब x को। आप x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, मैंने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में बताया था, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अपॉन v का स्क्वायर कर दो, मतलब x का स्क्वायर कर दो। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, x cos x। ठीक है, प्लस ये साइन x इंटू 1 साइन x रहेगा, जाएगा, और x स्क्वायर। तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन, या आप बोल सकते हो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही रखता हूँ। अब समझो आपको आ गया x, ठीक है, y इक्वल्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, या समझो आपको दिया है x की पावर 2। अब क्या करो, इस पूरे टर्म को u मान लो और इसको v मान लो। ठीक है, इजी है, सिर्फ इसमें प्लस 1 ऐड हो गया। अब क्या करो, सेम प्रोसेस, पहले v को बाहर रखो, मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2, एक्स स्क्वायर का आता है 2x, प्लस 1 का मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंशिएशन क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आया 2x प्लस 0। ठीक है, प्लस u को बाहर रखो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखो और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो। ये क्या आएगा, 2x आएगा, अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाँ यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब v का स्क्वायर कर दो, मतलब x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, x की पावर 4। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, मतलब 2x क्यूब, ये इधर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, प्लस ये 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2x,
अपॉन एक्स की पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा फाइनली, 4x³ 2x³ प्लस 2x³ 4x³ प्लस 2x अपॉन एक्स की पावर 4। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही किया है, कुछ तो गड़बड़ नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया। तो बहुत इजी है यू बाय वी मेथड भी। अब जैसे कि आपको अगला सवाल दिया, ये आप खुद ट्राई करेंगे पॉज करके, ठीक है, खुद ट्राई करना। log y इक्वल्स log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये खुद ट्राई करना पॉज करके। कर लिया? ठीक है, अब क्या करो, फिर सेम प्रोसेस, v को बाहर रखो, मतलब इसको u मान लो, इसको v मान लो। ठीक है, अब v को बाहर रखो, मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर रखो। log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, u को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब 1/x प्लस u को बाहर रखो, मतलब log x को बाहर रखो, और u v को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x अपॉन एक्स वी का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये एक्स से एक्स की पावर 1 चली जाएगी, तो एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 2x अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, तो इस तरह आप डिवीजन रूल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक लेता हूँ, वो भी आप खुद पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, जैसे अब मैंने क्वेश्चन लिया y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिया। अब सेम प्रोसेस, सिर्फ अब इस पूरे टर्म को v मान लो और नीचे वाले टर्म को v मान लो। अब पहले v को बाहर रखो, मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, और u को डिफरेंशिएट कर दो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का आता है 2x, एक्स का आता है 1, और एक 2 कांस्टेंट है, मतलब 0, मतलब 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन आएगा, 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 प्लस u को बाहर रखो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस 2, और एक्स स्क्वायर को अब डिफरेंशिएट कर दो, मतलब v को, ये क्या आएगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, प्लस 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x, 4x है, 2x इंटू 2 4x अपॉन में x की पावर 4। तो ये फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, का आंसर क्या आ जाएगा, 2x³ प्लस 2x³ 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² 3x² प्लस 4x ऐसे ही रह जाएगा अपॉन x की पावर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप डिवीजन मेथड या u बाय v मेथड से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, मस्त टॉपिक है ये। ठीक है, मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक। ठीक है,
तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ज़रूर ट्राई करना। y इक्वल्स साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। दूसरा है y इक्वल्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये ज़रूर ट्राई करना। y इक्वल्स लॉग एक्स अपॉन ई एक्स। क्वेश्चन y इक्वल्स एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। क्वेश्चन y इक्वल्स कॉस एक्स बाय टेन एक्स। ये आप जरूर ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए ऐसे, ये जरूर क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, पर सेम प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू।